चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सागवाड़ा पंचायत समिति के ग्राम पंचायत डेचा की सरपंच गंगा देवी शंकर लाल डेचा को एकता समाचार द्वारा कर्मवीर कोरोना योद्धा सम्मान पत्र से सम्मानित किया गया। गंगा देवी एक ऐसी सरपंच है जो ग्राम पंचायत डेचा से 5 बार सरपंच रही हैं। वहीं इनके पति शंकर लाल डेचा एक बार डेचा के सरपंच एवं 2003 से 2005 तक प्रधान रहे और 2018 के विधानसभा चुनाव में सागवाड़ा से विधायक का चुनाव लड़ चुके हैं। इनके परिवार में एक पुत्री जो घोटाद गांव की सरपंच रही एवं 2 पुत्र रंजीत डामोर व राहुल डामोर है। वहीं इनके दामाद भी घोटाद के 2 बार के सरपंच है। 1990 से राजनीति में रहकर सरपंच, प्रधान और विधायक का चुनाव लड़ चुके एवं सर्व समाज में एक अच्छी पकड़ रखने वाले शंकर लाल डेचा और गंगा देवी ने कोरोना के इस लॉकडाउन में अपनी ग्राम पंचायत में सैनिटाइजर का छिड़काव किया। भामाशाहों के सहयोग से जरूरतमंदों को राशन सामग्री का वितरण किया गया। 2500 मास्क पूरी पंचायत में बांटे। प्रवासी मजदूरों को मनरेगा से रोजगार एवं खाद्य सुरक्षा से जोड़ा गया। वहीं राज्य और केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलवाया, जिसके कारण इन्हें एकता समाचार द्वारा कर्मवीर कोरोना योद्धा सम्मान से नवाजा गया। सागवाड़ा पंचायत समिति के ग्राम पंचायत डेचा के सरपंच 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 बार के सरपंच रह चुके हमारे गंगा भाई, जो एक समाज सेवी है, और इनके पतिदेव शंकरलाल जी डेचा जो एक दिल्ली कहो या जयपुर कहो, इसमें एक नाम और विधायक का चुनाव लड़े और प्रधान भी रहे। इन्होंने कोरोना लॉकडाउन था, सभी अपने घरों में थे, मगर इन्होंने जो सेवाएं दी वो पूरे डूंगरपुर जिले के अंदर एक बहुत अच्छी सेवा रही। इसके लिए हम एकता समाचार के माध्यम से आज इनको कर्मवीर कोरोना योद्धा से गंगा देवी सरपंच साहब को हम नवाज रहे हैं, जिनके कार्यक्षेत्र और कार्यशैली बहुत ही अच्छी है। शंकरलाल जी, एकता समाचार में आपका स्वागत है। आपका भी एकता समाचार में यहाँ पर पधारे, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। एकता समाचार की टीम आपके यहाँ पे आई है डेचा गांव में। पहले तो लॉकडाउन का पालन अपन को करना है। ये हमारे सामने है पूर्व प्रधान शंकरलाल जी डेचा, जो जानी मानी हस्ती है और राजनीति में भारतीय जनता पार्टी में बहुत बड़ा नाम कमाने वाले और सबको, सर्व समाज को साथ में लेके चलने वाले शंकरलाल जी डेचा। सर, एकता समाचार में आपका स्वागत है। आज कोरोना योद्धा का सम्मान देने के लिए हम आपके निवास स्थान पर आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजू भाई शेख बर्तनवाड़े। एकता समाचार में को टीम जो यहाँ पर आई है, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने गांव गांव में घूम करके जो कोविड-19 वैश्विक महामारी है, उसमें आपका बहुत बड़ा चैनल, आपके चैनल का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे सामने है ग्राम पंचायत डेचा के सरपंच साहब। सरपंच साहब, एकता समाचार की टीम आपके यहाँ पे आई है। हाँ, आए हम आलिया स्वागत है तुम्हारा। साहब, यहाँ पे लॉकडाउन था, 3 महीने तक यहाँ पे जरूरतमंदों को गेहूं बांटे गए। हाँ, बांटे। हाँ, चने की दाल बांटी। चने की दाल बांटी। अच्छा, यहाँ पे सिंचाई के लिए टीएडी मद से मकाई आई थी। हाँ, मकाई बांटी। हाँ, मकाई बांटी। अच्छा, मोदी सरकार ने सभी महिलाओं के खाते में 500 रुपये जो डाले थे वो आपको यहाँ पे प्राप्त हुए? हाँ, हुए। अच्छा, इसके अलावा और आपकी पंचायत में जितने भी गरीब और प्रवासी मजदूर जो रोजी रोटी के लिए मुंबई गए थे, अहमदाबाद गए थे, ऐसे लोगों को यहाँ पे रोजगार मिला? हाँ, मिला। अच्छा, नरेगा के तहत। सरपंच साहब, आप कितनी बार चुनाव लड़े? 5 बार। आपके यहाँ पे कोरोना था, सभी अपने घरों में थे, आपके पंचायत के अंदर आपने क्या क्या कार्य किए? पंचायत में दवाई साटी, सब गांव गांव में फ्री में मास्क बांटे। अच्छा, यहाँ पे जरूरतमंदों को किट का वितरण किया? हाँ, किया। यहाँ पे महिलाएं हाँ,
उज्ज्वल योजना का लाभ ले रही है, तो उस उज्ज्वल योजना में गैस के बाटले का पैसा आया आपके यहाँ? हाँ आया। डेचा साहब बताइए, आपके राजनीतिक सफर कहाँ से शुरू हुआ? भाई साहब, पहले तो मैं एकता समाचार को धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। और विशेष करके राजू भाई शेख बर्तन वाले, आप हमारे यहाँ गांव में और हमारे निवास पर आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। दूसरी दूसरी बात, आपने राजनीति के बारे में कहा है। मैं राजनीति में 1990 से हूँ और 1995 से लगातार अब तक 6ठी बार का सरपंच कार्यकाल रहा है। इसमें 5 बार मेरे पत्नी सरपंच बनी, 1 बार मैं बना, और पार्टी में लगातार ईमानदारी से काम करते करते यहाँ तक पहुँचा हूँ। सागवाड़ा क्षेत्र की जनता और प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेताओं की कृपा से मुझे 2018 में एमएलए के चुनाव लड़ने के लिए टिकट मिली, चुनाव भी लड़ा। कुछ मतों से मैं पीछे रहा हूँ, लेकिन आज जो वैश्विक महामारी कोरोना 19 को लेकर के पूरा विश्व भयभीत है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र जी मोदी जी के सूझबूझ से पूरा देश लॉकडाउन करके यहाँ की जनता को बचा लिया। चारों तरफ भयंकर और भयभीत होने का वातावरण था, लेकिन हमारे मोदी जी के कृपा से यहाँ पर कोई प्रकार की ऐसी बीमारी नहीं होने दी। लोगों को डिस्टेंसिंग के बारे में बताया और लॉकडाउन करके घरों में बंद रखा, और इससे हमारे यहाँ पर ये जो बीमारी थी वो नहीं फैली। मोदी जी ने बहुत बड़ा काम किया। मोदी जी ने जो काम किया, पिछले 70 सालों में जो काम नहीं हुआ था, वो मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने तब से लेकर के अब तक पिछले 5 साल में जो काम किए वो, और अभी दूसरी बार नई सरकार फिर बनी, उसके एक साल के कार्यकाल में मोदी जी ने जो काम किए, चाहे कश्मीर का मुद्दा जो 70 सालों से लटका हुआ था, हमारे मुस्लिम बहनें जो हैं इनके 3 तलाक का जो मामला था, तो वो भी मोदी जी दूसरी बार आने के बाद में किया। कश्मीर का मुद्दा भी हुआ। नोटबंदी जो कभी हो नहीं सकती थी, बड़े बड़े भ्रष्टाचारी थे वो धराशायी हो गए। नोटबंदी करके भी वो भी जनता में बहुत ही फायदा हुआ है। और आने वाले समय में भी देखो, आज राम मंदिर का मुद्दा कई दशकों से चल रहा था, कई पीढ़ियां उसके पीछे खत्म भी हो गई, बहुत तपस्या की, लेकिन मोदी जी आने के बाद में माननीय कोर्ट का भी फैसला आया और जनता में कहीं पर भी एक पीन भी नहीं हिली। ऐसा फैसला आने के बाद में आज 5 तारीख को भगवान राम का अयोध्या में मंदिर का शिलान्यास होने जा रहा है। पूरा देश तो है, लेकिन विश्व की भी पूरी नज़रें उसके ऊपर लगी हुई है कि हिंदुस्तान में अयोध्या में राम मंदिर बनने जा रहा है और इसका शिलान्यास हो रहा है। उसमें सभी समाजों का सहयोग है। ये थे हमारे शंकरलाल जी, जिन्होंने अपनी बात बताई। आगे की कड़ी में सर, लॉकडाउन के यहाँ पे लॉकडाउन था, सभी अपने घरों में थे, 2 गज की दूरी बनाई रखी थी, मास्क का उपयोग कर रहे थे। इसमें आपकी पंचायत के अंदर क्या क्या कार्य हुए उसके बारे में बताइए। देखो, हमारी पंचायत में लॉकडाउन में हमने गांव की सीमाएं, जितने भी रोड थे, उसको सबसे पहले तो हमने सील किया। इसके बाद में गांव में मीटिंग करके सभी गांव वालों को हमने पाबंद किया कि अपने को दूरी बनाए रखनी है, 2 गज की दूरी बनाए रखनी है और घर के अंदर रहना है, किसी अजनबी से नहीं मिलना। और इसमें विशेष करके हमारे जो गांव के युवा साथी थे, इनका बहुत बड़ा सहयोग रहा। वो नाकों में रात दिन बैठ करके वहाँ बैठे और लोगों को उस बीमारी से दूर रहने के लिए इन्होंने सलाह दी। गांव में 2-3 बार दवाई का भी छिड़काव कराया, मास्क भी बांटे, और ये अपने खाद्य सामग्री जो थी वो भी ज़रूरतमंद जो लोग थे इनको हमने बांटी। और विधानसभा क्षेत्र में भी हमने घूम करके सभी लोगों से संपर्क किया, मिलना हुआ। वहाँ पर भी हम गए, वहाँ भी हम मास्क बांटते रहे
और लोगों को जागरूक करते रहे कि मोदी जी ने जो बात कही है कि ये बीमारी बहुत बड़ी बीमारी है और इससे हमको बचना है और 2 गज की दूरी बनाए रखना है। ऐसा तो सभी लोगों में ये मैसेज गया और अपने यहाँ आसपास के क्षेत्र में कोई ऐसा कोरोना पॉजिटिव अभी तक नहीं निकला है। और सरकार ने राहत के लिए भी रोजगार गारंटी जो योजना चली उसमें भी केंद्र सरकार ने 40,000 करोड़ रुपया जो है नरेगा में ज़्यादा दिया और हमारे देश विदेश से जो भी युवा साथी यहाँ पर आए इनको भी काम पर लगाया और यहाँ बेरोजगारी है ऐसा महसूस ही नहीं होने दिया। अगर केंद्र की मोदी जी की सरकार नहीं होती तो यहाँ का वातावरण बहुत ही खराब होता, लेकिन ऐसा नहीं होने दिया। लोगों को राहत बराबर मिलता रहा और उनका भुगतान भी बराबर समय पर होता रहा। और खाद्य सुरक्षा में भी जो लोग जुड़े हुए थे नहीं जुड़े हुए थे इनको सबको खाद्य सामग्री मिली है, महीने में 2-2 बार सामग्री मिली है। ये थे हमारे सामने शंकरलाल जी डेचा जिन्होंने कोरोना के बारे में जानकारी बताई। ये हमारे सामने है गंगा देवी और शंकरलाल जी के पुत्र। भैया बताइए आपका क्या परिचय, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रंजीत डेचा। आपका? राहुल डेचा। हाँ राहुल भाई बताइए, आज कोरोना कर्मवीर योजना से आज मम्मी का सम्मान हुआ, पिताजी का भी सम्मान हुआ, इसके लिए बताइए आपके क्षेत्र में कोरोना था, सभी अपने घरों में थे, तो आपके यहाँ पे क्या क्या कार्य हुए और आपको कैसा महसूस हो रहा है? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप मेरे मम्मी पापा को सम्मान देने के लिए सागवाड़ा से यहाँ तक आए। धन्यवाद। इस कोरोना की घड़ी में और हमारे यहाँ ग्राम पंचायत में कोरोना के संकट में घर घर जाकर दवाई का छिड़काव किया गया, सभी को मास्क भी बांटे गए और रोजगार गारंटी में भी जाके सबको जागरूक किया गया। और गांव का भी इस काम में बहुत सहयोग रहा, युवाओं ने बहुत सहयोग दिया, हर काम में साथ दिया, हर नाके पर युवाओं का साथ रहा, जिस कारण बाहर से आने वाले व्यक्तियों का भी हमने ध्यान रखा। आपका परिवार पिछले 1990 से जुड़ा हुआ है, आप जनसंघ से जुड़े हुए पूरा परिवार जुड़ा हुआ है, तो भारतीय जनता पार्टी के बारे में बताइए, आपके युवाओं के क्या विचार हैं? भारतीय जनता पार्टी अपने देश के लिए एक अच्छी पार्टी है जो कि हर वक्त विकास के बारे में सोचती है। देश में कई प्रकार के भ्रष्टाचार हो रहे थे, वो भारतीय जनता पार्टी के सरकार आने के बाद रुके हैं, मोदी जी की सरकार आने के बाद रुके हैं। हमें आज कहीं पर भी बाहर जयपुर उदयपुर पढ़ाई के लिए जाना पड़ता है तो ज़रा भी दिक्कत नहीं होती है, हमें अच्छी सुविधा मिलती है। सरकार का अच्छा योगदान रहा है युवाओं के विकास के। मेरी मम्मी यहाँ की 6 बार सरपंच रही है और मेरे पापा भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए, एक बार विधायक की टिकट भी दावेदारी की थी। आप जब बाहर जाते हो तो आपको कैसा महसूस होता है मम्मी पापा के बारे में? अच्छा महसूस होता है। भैया बताइए, आपके विचार बताइए। भारतीय जनता पार्टी जनसंघ की पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी से आपका परिवार जुड़ा हुआ है, तो इस पार्टी के बारे में बताइए। भारतीय जनता पार्टी एक बहुत अच्छी पार्टी है और मोदी जी के आने से बहुत विकास हुए। 5 अप्रैल को राम मंदिर बनने वाला है, जिससे हम देखेंगे और हमको बहुत गर्व है और हम भारतीय जनता पार्टी से बहुत गर्व है और वो मुद्दा कई वर्षों से रुका हुआ था जो मोदी जी के आने से पूरा हुआ। दिनेश जी बताइए, आपके यहाँ सरपंच गंगा देवी शंकरलाल जी डेचा जो एक जानी मानी हस्ती है, 5 बार के सरपंच रह चुके हैं, कोरोना था, लॉकडाउन था, तो आपके यहाँ पर लॉकडाउन में क्या क्या हुआ? लॉकडाउन वैश्विक महामारी में हमारे गांव में डेचा में सर्वप्रथम से कोई एक भी पॉजिटिव यहाँ पर निकला नहीं। इसका कारण ये था कि हमारे गांव की सब सीमाएं हमने सील करवा दी थी और पूर्व प्रधान शंकर जी डेचा ने पूरे गांव में 2-3 बार सैनिटाइजर छिड़काव करवाया और 2,500 मास्क नरेगा में जा जाकर लोगों को जागरूक किया, किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखनी है, किस तरह से लोगों को दिन में बार बार हाथ धोना और हर प्रकार से लोगों को भामाशाहों के सहयोग से उन्होंने 151 राशन किट बांटे। ये थे हमारे दिनेश जी पाटीदार जो एक जानी मानी युवा की बहुत बड़ी टीम हमारे प्रधान जी के साथ कंधे से कंधा लगाकर पूरे युवाओं की एक बहुत बड़ी टीम है जो पूरे वागड़ क्षेत्र में मशहूर। भाई साहब आपका परिचय बताइए, क्या नाम है आपका? रमनलाल पाटीदार। हाँ रमनलाल जी, इस गांव में सरपंच साहब को आप जानते हो, क्या नाम है उनका? गंगा देवी। हाँ सर, लॉकडाउन था, सभी अपने घरों में थे, तो लॉकडाउन में आपकी पंचायत में क्या क्या हुआ? भाई उसमें मांस बांटे और सामग्री बांटी, लोगों को दवाई छिड़काई
और अच्छा सहयोग रहा हमारा सरपंच साहब का।